हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और ये क्वेश्चंस आपके इतने यूज़फुल होंगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे, यूपीपीएससी दे, यूपीएससी दे, वहीं आप एलटी ग्रेड दे, जीआईसी दे, रेलवे दे, एसएससी दे, कोई भी एग्जाम दो जहां पर जनरल स्टडीज का सिलेबस होगा वहां पर ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। तो गाइज, इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है, नोट्स बनाना है। क्लियर है? और एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, उसका क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोलर सेल किससे बना होता है? राइट आंसर सिलिकॉन। सिलिकॉन से बना होता है सोलर सेल। और सिलिकॉन क्या होता है? सेमी कंडक्टर होता है। क्या होता है? सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर क्या होता है? जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों शो होते हैं, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। आपने देखा होगा माइक्रोचिप, मेमोरी चिप, पेन ड्राइव, इन सभी में क्या लगे होते हैं? सेमी कंडक्टर लगे होते हैं, यानी कि सिलिकॉन की चिप्स होती हैं। वहीं आपको एक क्वेश्चंस और यहां से बता देता हूं कि हीट बढ़ने के साथ सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि हीट जब इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। इसे आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? यानी कि मसल्स टू बोन कौन कनेक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेंडन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेंडन इसका आंसर होगा, जो मसल्स टू बोन कनेक्ट करता है। वहीं यदि मैं लिगामेंट्स की बात करूं तो लिगामेंट्स बोन टू बोन कनेक्ट करता है। लिगामेंट क्या करता है? बोन टू बोन कनेक्ट करता है। और टेंडन मसल्स टू बोन कनेक्ट करता है। इसे आप लोगों ने याद रखना है और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। टेंडन मसल्स टू बोन और लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है। वहीं कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। इसे आपने याद रखना है, जिसमें आपका ईयर होता है, नोज होता है, आप इसको इजीली फोल्ड कर सकते हो। क्लियर है? ये सब कार्टिलेज से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। और वहीं इमली में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड। और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है भाई अमरावती। क्या है आंध्र प्रदेश की राजधानी? अमरावती। वहीं हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। इसे आपने याद रखना है। और आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को 2 राज्यों में बंट गया, जिसमें एक आंध्र प्रदेश बना और दूसरा क्या बना? तेलंगाना बना। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती राजधानी है। वहीं आंध्र प्रदेश से एक दो क्वेश्चन और आप याद रख लेंगे कि आंध्र प्रदेश भारत का वो पहला भाषाई राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था। तो वो राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश 1953 में। कब बना था? 1953 में। तेलुगु जो बोलते हैं वो आंध्र प्रदेश बनता है और तमिल जो बोलते थे वो मद्रास बन जाता है। कब? 1953 में। इसे आपने याद रखना है। और वो लीडर कौन थे जिन्होंने लीड किया था? श्री पोट्टी रामुलु थे जिन्होंने इसको लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वहीं एक क्वेश्चन और देख लीजिए, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था। विजय स्तंभ भी किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। पर कई बार आपको बुक्स में देखने को मिल सकता है कि जैन बिजनेसमैन, जैन व्यापारियों ने कीर्ति स्तंभ बनवाया। तो वो कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ जो राणा कुंभा ने बनवाया था उसके बाद में बनवाया था और एक जैन मंदिर से संबंधित है जो जैन बिजनेसमैन ने बनवाया था। और वहीं राणा कुंभा या कीर्ति स्तंभ से संबंधित है, विजय स्तंभ से संबंधित है। इसे आप लोगों ने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दंपा टाइगर रिजर्व है मिजोरम राज्य में। किस राज्य में? मिजोरम राज्य में स्थित है दंपा टाइगर रिजर्व। और मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? आइजोल। मोरलन नेशनल पार्क भी कहाँ है? मिजोरम में। वहीं पवांगपुई नेशनल पार्क भी कहाँ है? मिजोरम में। इसे आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद में निहित है? तो राइट आंसर ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र। अब ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो कुल 10 मंडल हैं। और तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। लिखा किसने है? ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा है। और वहीं आपको याद रखना है ऋग्वेद से कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त किस मंडल में है? तो राइट आंसर 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और इसी पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र आपको देखने को मिलता है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। वहीं सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ये 4 वेद हैं कुल। इसे भी आपने याद रखना है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो राइट आंसर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। और नर्मदा नदी कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? मेघा पाटकर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। मेघा पाटकर संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर ने अपने शासनकाल में सती प्रथा का बहिष्कार किया था? तो राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने शासनकाल में सती प्रथा का बहिष्कार किया था। और ये कब कानून आया था? 1829 में सती प्रथा के अगेंस्ट कानून लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अब वहीं कुछ क्वेश्चन और याद रखेंगे कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने भी सती प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। इसे याद रखना है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे? तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। इसे भी याद रखना है। और वॉरेन हेस्टिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा ब्रिटिश गवर्नर रहा जिस पर इम्पीचमेंट चलाया गया, यानी कि महाअभियोग चलाया गया? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग इसका आंसर होगा। इसे याद रखना है। और फर्स्ट वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर गैलेना। इसको क्या बोलते हैं? PBS गैलेना को बोलते हैं। और गैलेना शीशे का अयस्क है। वहीं हेमेटाइट किसका अयस्क है? आयरन का। बॉक्साइट किसका? एल्यूमिनियम का। अयस्क का मतलब क्या होता है? ओर। ओर ऑफ ग्लास कौन सा होगा? गैलेना। इसे याद रखना है। और शीशे से एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, शीशे को सूडो सॉलिड भी कहा जाता है। सूडो सॉलिड कहा जाता है। इसे भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो वह महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जिसे कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागजी मुद्रा की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा था? तो राइट आंसर चीन। वो पहला देश था जिसने कागजी मुद्रा की शुरुआत की थी। और चीन किसे आपको याद रखना है कि चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और बीजिंग को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पीकिंग के नाम से जाना जाता था बीजिंग को। वहीं चाइना का शोक किसे कहा जाता है? येलो रिवर। येलो रिवर। और येलो रिवर किसे कहा जाता है? हांगहो रिवर को। येलो रिवर किसे कहते हैं? हांगहो रिवर को कहा जाता है। इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान की शुरुआत कब की गई? तो 1954 में भारत रत्न सम्मान की शुरुआत की गई। और पहला भारत रत्न किसे दिया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली
राधा कृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो टीचर्स डे। कौन सा दिवस? टीचर्स डे मनाया जाता है, इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ब्राउनियन गति की खोज किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन गति की खोज की थी। अब ये गति क्या है? तो रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन फ्लूइड इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, आपने इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो राइट आंसर, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। और सिख समुदाय में कुल कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। पहले गुरु गुरु नानक देव जी और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसे भी आपने याद रखना है। इन्होंने गुरु की पदवी को ही खत्म कर दिया था और इन्होंने क्या कहा? गुरु ग्रंथ साहिब ही आपके अगले गुरु है। अब आते हैं गुरु तेग बहादुर की बात करते हैं। तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और इनकी हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी, चांदनी चौक में सर कलम करवा दिया था। और क्यों करवाया था? इस्लाम न कबूलने पर इनकी हत्या करवा दी थी। वहीं आपको गुरु अर्जुन देव से याद रखना है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इनकी हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी खुसरो की सहायता करने के लिए। और आपको यहाँ से इतने क्वेश्चंस की जानकारियाँ मिल जाती है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर, बिहार राज्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। और इसको बनवाया किसने था? धर्मपाल ने। किसने बनवाया था? धर्मपाल ने इसको बनवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। और धर्मपाल किस डायनेस्टी के थे? तो ये पाल डायनेस्टी के थे। और पाल डायनेस्टी की स्थापना किसने की? गोपाल ने। पाल डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने, इसे भी आपने याद रखना है। वहीं कुमारगुप्त था एक राजा, और कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय, इसे भी याद रखेंगे। और ये नालंदा भी कहाँ है? बिहार राज्य में। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार राज्य के भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर, नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी गिरती कहाँ है? खम्पात की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि अरब सागर में है। तो आप अरब सागर भी आंसर होगा, तो वही आप टिक कर देंगे। क्लियर है? तो वहाँ ये गिर जाती है कौन? नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी से एक क्वेश्चन और याद रखना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? मेघा पाटकर, इसे भी याद रखना है। और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर डैम है, इसे भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2021 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज के विजेता कौन है? तो राइट आंसर, डेविड डियोप इसके विजेता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के। और इनका उपन्यास क्या था? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इन्हें क्या दिया गया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। और ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। किस कंट्री के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। और पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया? इस्माइल कादरी को। और ये कहाँ के हैं? अल्बानिया के। कहाँ के हैं ये? अल्बानिया के हैं। इस्माइल कादरी, इनको पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम या भगत सिंह, चारों में से कौन सा आंसर है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे मैंने कल पूछा था, भारत की किस महिला ने ओलंपिक पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीता है? तो इस क्वेश्चन का संदर्भ इससे है कि एक ही ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीता है, तो वो है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा टोक्यो 2020 में 2 मेडल जीता है और इन्होंने राइफल में जीता है, इसे भी याद रखना है। 10 मीटर राइफल में
इन्होंने क्या जीता, गोल्ड जीता। वहीं 50 मीटर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता, 50 मीटर में ब्रॉन्ज जीता और 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कैंडिडेट्स ने ज़्यादातर आंसर पीवी सिंधु लगाया, तो पीवी सिंधु ने भी 2 मेडल जीता है, पर इन्होंने 2 अलग अलग ओलंपिक्स गेम्स में जीता है। 2016 रियो में पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता, वहीं टोक्यो 2020 में पीवी सिंधु ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पीवी सिंधु ने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये 2 मेडल जीता, पर अलग अलग गेम में इन्होंने जीता है। और भारत की पहली महिला कौन रही जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है, तो वो थी कर्नम मल्लेश्वरी। इसे भी आपने याद रखना है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो गाइज, कैसा लग रहा है आपको प्रैक्टिस सेट्स जनरल स्टडीज़ का, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही गाइस, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और हम आपको कंप्लीट सिलेबस जनरल स्टडीज़ का कराएंगे। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।